आज हम लोग सुंदरकांड के एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है अहंकार और अहंकार के बाद शरणागति। एक लाइन स्ट्रैंजा है, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जलनिधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। साक्षात शिव कहते हैं कि उमा प्रभु की बड़ाई करते नहीं बनती है। वानर हनुमान की इसमें कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रताप सिर्फ प्रभु का है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी ने लंका को देखा। बहुत बड़ा किला है, बहुत ऊंचा है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अति उतंग जल नदी चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ऊंचा भी है, चारों तरफ से समुद्र है, चारदीवारी भी है, सोने का है जो कि प्रज्वलित हो रहा है, सोने की प्रकाश से प्रज्वलित हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना, चौहट हट सुबट बिथि, चारूपुर बहुविधिन बना। गजबाज कच्चर निकर पदचर रथ, मरुथनी को गने, बहुरूप निशीचर जुत, अतिबल सेना वर्णत नहीं बने। वनबाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोह। कहुमाल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जय, नाना अखारे नाम फिर बहुविधि एक तर्जय। कहने का मतलब ये है कि विचित्र चीजों से बना है लंका। बहुत सारे हीरे जवाहरात, मनिया, सोना चांदी, बाजार भी अच्छी सजी है, सुंदर मार्ग है, नगर पूरा सजा हुआ है, सारे प्रकार के ऐश्वर्याम की चीजें मौजूद हैं और सारे चीजें हैं, वन बाग उपवन फुलवारी तालाब कुएं, जो भी एक नगर को अच्छा बनाती हैं, एक गांव को अच्छा बनाती हैं, जो अच्छे से रहा जा सके, वो सब चीज हैं। और भोग की भी सारी वस्तुएं हैं, सौंदर्य की भी कमी नहीं है, एक से एक सुंदरता है सब जगह। करिजतन भट्ट कोटि विकट तन, नगर चह दिसी रच्छहि, कहु महिष दानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भच्छहि। ए लाग तुलसीदास इन की कथा कूछ, एक कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ सरे, हिरण त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले योद्धा हैं, चारों दिशाओं में हैं, रखवाली कर रहे हैं, और नरभक्षी भी हैं, वो अपने भोग में लगे हुए हैं और विलासिता में लगे हुए हैं और लंका की रखवाली भी कर रहे हैं। और तुलसीदास जी ने इतना वर्णन करके रोक दिया है, इससे ज्यादा वर्णन करने का उन्होंने नहीं सोचा है। पुर रखवारे देखी, बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी, नगर करो पैसा। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले स्मृति न रही, नाम लंकनी एक निशचरी, सो कह चलसी मोहिनी। अब वो सोचने लगते हैं कि जब सारी चीजें मौजूद हैं, ऐश्वर्याम और सब चीज, और ऐसा स्थिति है कि इस नगर में प्रवेश करना भी मुश्किल है,
क्योंकि मजबूत से मजबूत योद्धा हैं और सब ऐश्वर्याम में लगे हैं। इसमें सीता जी कहाँ होंगी, उनको खोजा कैसे जाएगा और कैसे खोजा जाए। तो इस पे आते हैं कि मशक समान रूपी कपिधरी, लंका ही चले संगरी नर, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमही मोहि निंदरी। जान ही नहीं बनू मरमु सठ मोरा, मोरा आहार जही लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनि, बुद्धिर बमत धरनी धनमन। पुनि सम्हारी उठी सोलंका, जोई पानी कर विनय सशंका, जब रावण नहीं ब्रह्म बरदीन्हा, चलत विचित कह मोह चिन्हा। उन्होंने मच्छर के समान रूप किया, छोटा रूप धारण करके हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं प्रवेश करता हूँ। इस तरह से छोटे रूप में तो कोई मुझे लोकेट नहीं करेगा, कोई देख नहीं पाएगा। और जितना हम सहज और सिंपल रहें, लोगों की नजर में कम आते हैं। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोरा आहार जहीं लगी चोरा। एक राक्षसी रहती है जो कहने लगती है कि एक आहार मेरे तरफ पड़ रहा है, वो जान नहीं रहा है कि मैं हूं या। वो हनुमान जी सुन लेते हैं। हनुमान जी आके उसको एक मुट्ठिका से प्रहार करते हैं। अब यहीं से मैं फिर से पीछे जाता हूं और इस अहंकार के बारे में समझाता हूं। अहंकार आखिर है क्या? अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। अहंकार कहां तक जनित है, इसको पहचानना बहुत ही मुश्किल काम है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में अहंकार का होना बहुत ही खराब है। कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग में बहुत लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, ऐश्वर्याम है, सारे सुख सुविधा की चीजें मौजूद हैं और वो लीन है अपने ऐश्वर्याम और भोग विलासिता में। उन्हें कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास जी ने इसको एक्सप्लेन किया है कि सब अपने भोग विलास में लीन है। तो ये कलयुग में ये हम लोगों के बारे में वर्णन है। हम भी किसी समय समझते हैं कि यही जिंदगी है, इसी भोग विलास में लीन रहना जिंदगी है। अपने समाज में, अपने परिवार में हम लोग भोग करते रहते हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन को देखते रहते हैं और उसमें कुछ गलत चीजें भी करते हैं। विलासिता और जब आगे बढ़ती है, कंफर्ट जोन बढ़ता है, तो हमारे अंदर गलत करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। और गलत करने की प्रवृत्ति बढ़ने से हमारे अंदर अहंकार जनित होता है। हम अपना एक आउटर पेरिफेरी बना लेते हैं अपने ऊपर कि वी आर समथिंग, आई एम समथिंग, which is an illusion. We are nothing, I am nothing, but the illusion pretends that it is, and that is it. तो यही कलयुग में सब कोई है और ऐसे ही लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि हम आपसे ज्यादा काबिल हैं, मैं ये चीज जानता हूँ, वो चीज जानता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा फेम वाला हूँ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरा प्रेस्टीज ज्यादा है, मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मेरा तजुर्बा ज्यादा है, मेरे पास ज्ञान ज्यादा है। ये सब अहंकार को बढ़ाता है। जितने भी चीजें हैं अहंकार को बढ़ाता है। तो जिस आदमी ने इस चीज में घुसने का डिसीजन लिया कि मुझे इस
बुराई में ही घुसना है तो कैसे घुसना है? तो एक सिंपल और सहज आदमी बन के मशक समान रूप कपिधरी, बी ए कॉमन एंड सिंपल मैन एंड देन कम इन दिस वर्ल्ड। हम लोग अगर सिंपल हैं, कॉमन हैं, दैट मीन्स वी हैव नो प्राइड। हमने अपने अहंकार को हटा लिया है। तो वहां जब हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं तो वो जो एक राक्षसी रहती हैं वो बोलती है कि मेरे रहते हुए कोई आगे कैसे बढ़ रहा है, मेरे ही साम्राज्य में जहां की मैं रखवारी कर रही हूं, आगे कोई कैसे बढ़ सकता है? तो हनुमान जी ने सबसे पहले उसका अहंकार तोड़ा और उनको एक मुट्ठिका का प्रहार किया जिससे वो गिर जाती। पुनि समारी उठी सोलंका, जोड़ी पानी कर विनय सशंका, जब राव ने नहीं ब्रह्म वर दिन चलत विरचित कहा मोहि चिन्ह। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वर दिया था तो यही चिन्हासी बताई थी कि जब तुमको प्रहार लगेगा तब समझना कि रावण का नाश होने वाला है, लंका खत्म होने वाली है, ये समझ जाना। विकल होसी ते कपि के मारे, तब जानसी निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। विकल तो वो हो जाती हैं, व्याकुल हो गई, और उन्होंने समझा कि ब्रह्मा जी ने यही वर दिया था कि अगर मैं व्याकुल हो जाऊं तो समझ लेना कि राक्षसों का संहार निश्चित है। तो वो बोलती हैं, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत मतलब हनुमान जी को नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग, तुलनाता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सत्संग का असर इतना है कि स्वर्ग और मोक्ष का भी सुख को अगर एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ सत्संग का रखा जाए तो वो तराजू का पलड़ा सत्संग वाला भारी रहता है। सत्संग है क्या? सत्य जहां संग हो। आपको जब अपने होने का एहसास नहीं, प्रभु का होने का एहसास हो जाए किसी के चलते, वही सत्संग। उस सुख के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ा सुख है। तो यहां सबसे पहले उस अहंकार का छूटना और शरणागति होना। बारीक से तुलसीदास जी ने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं और उस छोटे छोटे पॉइंट्स का विश्लेषण करना बहुत ही मुश्किल है, बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अहंकार जब टूटता है तभी शरणागति होती है। अहंकार जब तक नहीं टूटे शरणागति नहीं होती है। और जैसे ही जो आदमी शरणागत होता है उसके मुख से कभी निगेटिव वर्ड्स निकल नहीं सकते हैं। वो प्रभु का हो जाता है, वो हमेशा अच्छा बोलेगी। प्रविशि नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेर रेणु संताहि, राम कृपा करि चितवा जाए। गरुड़ जी, सुमेर पर्वत भी उसके लिए रज के समान हो जाता है अगर श्री राम जी किसी पर एक बार कृपा करते हैं। और
विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रवत हो जाते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। जो भी चीज आपके साथ अपोजिट हो रहा होता है, that changes drastically when you become totally surrendered to the feet of God. If you surrender, that means you have acted on your pride. प्राइड पे एक्ट करना जरूरी है और प्राइड को समझना जरूरी है। व्हाट इज प्राइड, पहले तो ये जाने, और अगर प्राइड है तो धीरे धीरे इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इफ वी वांट टू मेक आवरसेल्फ गुड, फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट वी शुड मेक आवर इग्नोरेंस कंप्लीटली वैनिश। जब तक हम अपने अज्ञान को खत्म नहीं करते हैं, तो अज्ञान क्या है? अहंकार है। मैंने बताया कि कुछ चीज जैसे हमारे भारत में अच्छे पोस्ट पे या फिर नेतागण हुए या डॉक्टर हुए, जो भी बड़े बड़े पोस्ट हुए, वो लोग समझते हैं कि इट इज द बिगेस्ट पोस्ट एंड वी हैव बिकम द डिग्निफाइड डिग्निटरी ऑफ दिस कंट्री। तो वहां चेक करना है कि हम बन तो रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक आवर सेल्फ गुड, बट इवेंचुअली वी आर ऑल्सो टेकिंग प्राइड इन आवर सेल्फ, क्योंकि हम फिर हीन भावना से देखने लगते हैं। नंदी के समान होना, शंकर के नंदी के समान होना, he has no pride। वो प्रभु में लीन है। क्यों है लीन? क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अहंकार से कुछ नहीं होता है, शरणागति से सब कुछ मिल जाता है। तो वो शरणागत है। कहा जाता है कि किसी को कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो नंदी के कान में बोले। तो किसी ने मुझसे कहा एक दिन कि बताइए कि नंदी के कान में कहने से ऐसा क्यों होता है? तो मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, जो तुम नंदी के कान में कह रहे हो तुम क्यों नहीं कह सकते हो? Why not you should make yourself fully surrendered? Why to think others should surrender? ये हमारा सबसे बड़ा अंधविश्वास का सबसे डीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है डिटोरिएशन का। हम लोग निर्भर हो जाते हैं किसी पे। We don't act on ourselves. We totally depend on others. We should try to make our pride vanish and make fully surrendered to the feet. अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगर शरणागति संपूर्ण है तो प्राप्ति सबसे सहज है। धन्यवाद दोस्तों। हो सकता है कि मैंने कुछ त्रुटियां की हों, पर माफी है। मैं जितना जानता हूं बस आप लोगों से शेयर करता हूं। धन्यवाद फिर से।